ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जालौन की, जहां कोंच तहसील के ग्राम रवा में रविवार को एमएलसी एवं विधायक प्रतिनिधि आरपी निरंजन की ओर से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं रोहतास के सासाराम प्रखंड के दरिगांव और मुरही गांव में भारतमाला एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित अलाइनमेंट को लेकर ग्रामीणों में चिंता और नाराजगी है। उधर सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बलौदाबाजार जिला पुलिस कार्यालय में एसपी गौरव राय की अध्यक्षता में बलौदाबाजार, कसडोल और भाटापारा अनुभाग की अलग अलग मैराथन क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 31 जुलाई 2026 तक लंबित अपराध, मर्ग शिकायतों और बीएनएसएस के तहत मामलों की समीक्षा हुई। एसपी ने थाना व चौकी प्रभारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता से त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने, पूरक चालान व अग्रिम विवेचना में समय पर कार्यवाही करने तथा शिकायतों और मर्ग जांच की पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध शराब, जुआ सट्टा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने तथा गश्त पेट्रोलिंग को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में एएसपी खोमन सिन्हा, राजपत्रित अधिकारी और जिले के सभी थाना चौकी प्रभारी मौजूद रहे। बलौदाबाजार से सीनियर संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इस वर्ष मुहर्रम के अंतिम दिन घोसी में पिलर ऑफ अज़ा अंतर्राष्ट्रीय नौहा खान अमीर हसन आमिर के पुरदर्द नौहों के साथ 2 दर्जन से अधिक अंजुमनों ने मातम करते हुए मोहम्मद साहब के नवासों को पुरसा देते हुए अगले वर्ष भी करबला का गम मनाने के लिए दुआ की। घोसी में एक बड़ा अमारी जुलूस निकाला गया, जहां मौलाना नजमुल हसन सहित धार्मिक उलेमाओं ने करबला की शहादत का जिक्र करते हुए मोहम्मद साहब के परिवार पे रोशनी डाली। बड़ा गांव घोसी स्थित मस्जिद में निकले जुलूस में शामिल हजारों की संख्या में लोग मशहूर नौहा खान अमीर हसन आमिर को सुनने के लिए सारी रात मौजूद रहे। बताते चले कि 2 महीने 8 दिन बाद अब मुहर्रम का समापन हुआ है और अब खुशी के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय नौहा खान अमीर हसन आमिर ने पूरी कौम को ईद ज़हरा की मुबारकबाद पेश की है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। कोंच तहसील के ग्राम रवा में रविवार को एमएलसी एवं विधायक प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने राजस्व, विद्युत, पुलिस सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के प्रार्थना पत्र सौंपे। आरपी निरंजन ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों से कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने जनसुनवाई के माध्यम से समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई। ग्राम रवा में प्रत्येक रविवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है। कार्यक्रम में मुलायम सिंह कुशवाहा प्रधान रवा, महेशपुरा प्रधान भानु पटेल नकडेला, बीरीसी भीड़ सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। जानना चाहते हैं, आज ग्राम रवा में आज जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, कितनी शिकायतें आई? ऐसा है, हर इतवार को हम अपने ग्राम रवा डीपीएन पब्लिक स्कूल में जन समस्याओं के लिए बैठते हैं। उसी संबंध में आज हम यहाँ आए। सैकड़ों की संख्या में सुबह से लोग अभी तक आए। कई विद्युत समस्या थी, रोड की समस्या थी और हमारे थाने की समस्या थी, राजस्व की समस्या थी। जहाँ भी जिस समस्या थी वहाँ अधिकारियों को फ़ोन किए, काफ़ी समस्याओं को तुरंत निदान हो गया। विद्युत समस्या है तो हमारे एसडीओ साहब, जेई साहब ने खुद ही समस्याओं में हमारे साथ सहभागिता की, वो भी समस्याएं निपटी जा रही हैं और जहाँ भी हो निपटेंगे। तो मुझे लगता है कि इस टाइम जो पारदर्शी सरकार है समस्याओं का समाधान कर रही है और हमारे फरियादियों को लाभ मिल रहा है। तो आशा है कि आपके माध्यम से जिनकी कोई समस्या हो, हर इतवार को हम आते हैं, यहाँ आए। मुझे पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया है। हम जन जन की समस्याएं सुन के उचित हुए स्थान तक भेजते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है जो समस्या लेकर आता है। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। कोंच जालौन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने गांव पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के निर्देश पर प्रदेश प्रधान महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत ने जिले में संगठन की समीक्षा करते हुए युवाओं और सर्व समाज को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य ही नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति और सजग प्रहरी है। पार्टी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने जनहित, सामाजिक न्याय और सर्व समाज के सम्मान के लिए कार्य करने की बात कही। समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लक्ष्य बनाकर गांव-गांव, घर-घर और बूथ-बूथ संगठन मजबूत करने तथा पार्टी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हारा हुआ है जुआ भी बाद में राज तलक में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन मनभेद से किया हुआ वाक्य आपको
राजसूय यज्ञ में भी घोड़ा आपका पकड़वा देगा। ये चीजें हमको सीखनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। वो हमेशा कहते हैं ना ही सरकारें इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष तारीफ करता है, और ना ही सरकारें इतनी खराब होती हैं जितना विपक्ष हल्ला मचाता है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। समय वो चल रहा है, आज युवा परेशान है, छात्र परेशान है, और ये इतिहास जब जब करवट लेता है 1989 का हो या इंदिरा गांधी का आपका आपातकाल के बाद परिवर्तन हुआ हो, उसमें भी युवाओं ने ही भाग लिया था। 1989 में आदरणीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ भी सारे युवा एकत्रित हो गए और जाकर के सरकार को बदल दिया। आज पुनः युवा अंगड़ाई ले रहा है, एकत्रित हो रहा है जगह जगह पर। एक बार एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हमारी सरकार मंत्रालय नहीं बदलती है, लेकिन मैं कहता हूं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पद का इस्तीफा भी हुआ, सारी चीजें हुई, क्योंकि संगठन में शक्ति। मैं बात उर्फ नहीं कहना चाहता हूं, मैं बात कहना चाहता हूं अपने ऊपर कि संगठन में शक्ति होती है। संगठन अगर हमारे राजा भैया का लोग उदाहरण दे दे करके कि गुजरात मॉडल दिखा करके पूरे भारत में सत्ता है वाली, मैं कहता हूं आप प्रतापगढ़ और कुंडा का मॉडल दिखाइए। आज आपके गूगल में सब कुछ है। पूरे उत्तर प्रदेश में केसों की संख्या देखिए आप कि किस जिले में कितने एफआईआर, कितने केस होते हैं, और फिर अपने आप बाबागंज कुंडा का डाल लेना, आपको नथिंग मिलेगा, नथिंग, क्योंकि वहां पर सारी चीजें खुद निपटा दी जाती है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज ग्रामीण क्षेत्र के अखीपुर गांव में मिलनधारा फाउंडेशन की एक नई उम्मीद परियोजना के तहत 2 दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें करीब 30 किशोरियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य जागरूकता, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और अधिकारों के साथ महिला सुरक्षा, गुड टच, बैड टच और मिशन शक्ति की जानकारी दी गई। कोतवाली पुलिस व महिला पुलिस टीम ने किशोरियों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताते हुए अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी व निजी जानकारी साझा न करने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार बिंद ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, जबकि संस्था की सचिव ऋतु यादव ने सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। प्रशिक्षण में संस्था के पदाधिकारियों और पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। है, मैं ग्राम निजामपुर से आई हूँ। मैं पहले मतलब यहाँ पे ऋतु दीदी हैं, उनसे मिली। मैं क्लास 6 में थी तब मिली उनसे, तो इन्होंने हमको पहले ही बहुत जानकारी दी है। और अब हमारे ग्राम सभा में सत्य प्रकाश भैया जी काम करते हैं, और उन्हीं की वजह से हम यहाँ लीडर्स की मीटिंग में आ पहुँचे हैं। 16 अगस्त को हुआ था मीटिंग, तो उसमें हमको एनीमिया के बारे में बताया गया, जैसे कि खून की कमी। तो वो एनीमिया हमको खून की कमी की वजह से होता है। इसमें हमको चक्कर आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। जाके उसमें SKRK के बारे में भी बताया गया और आयुष्मान भारत के बारे में भी बताया गया। वहाँ पे एक नेहा दीदी आई थी, उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी, और आज फिर से हुआ वही ट्रेनिंग। मतलब 2 दिवसीय ट्रेनिंग है ये लड़कियों लीडर्स की। तो आज फिर हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोगों को सुबह से मतलब रंजना मैम बता रही हैं जाके हमको अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। और जाके जैसे कि हम रास्ते में ही नहीं, अभी कहीं भी हैं तो वहाँ पे हमको अपने मतलब गुड टच, बैड टच और मतलब निगाहों के भी बारे में पता चलता है। अगर कोई हमको गंदी नज़र से देखा है तो वो भी पता चलता है। इसको हमको वो करना चाहिए। और एक साइबर क्राइम के बारे में भी बताया गया, जो जाके फ़ोन के ऑनलाइन द्वारा होता है ये। और जाके अभी आए थे वहाँ कोतवाली से 11-12 लोग थे। वहाँ की दीदियों लोगों ने हमको बताया, जो भी हमने पूछा वो नर्मता से बताया, ना कि चिड़चिड़ेपन से, अच्छे से बता के गई। और यहाँ हमको पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया, जैसे कि आपको 15 सेकंड से ज़्यादा अगर कोई देख रहा है तो उसके ऊपर ये लागू हो जाता है, और इसमें आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर गलत आपको फील हो रहा है, हमें गलत निगाह देख रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। ठीक है, क्या नाम आपका? मैं ग्राम सुल्तानपुर से हूँ। मैं मिलनधारा फाउंडेशन से जुड़ी हूँ और अपने गांव की लीडर हूँ।
हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे एनीमिया रोग से कैसे बचे, और अगर हमें कोई रास्ते में छेड़ रहा है या परेशान कर रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा घूर रहा है, तो हमें 10-90 पर फ़ोन लगाना चाहिए, ताकि जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो और किसी के साथ ना हो। यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी कोतवाली से, उन्होंने आपको साइबर क्राइम और महिला मिशन शक्ति के तहत जो भी हेल्पलाइन नंबर सब बारे में जानकारी दी गई थी, हाँ? कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने अधिकारी के बारे में जान के। अब 2 दिन आपको ट्रेनिंग दी गई, उस ट्रेनिंग में अन्य क्या चीज़ें बताई गई? पहले ट्रेनिंग में बताया गया कि अगर हम बीमार भी हैं, तो अगर हम अपने घर पे नहीं बता पा रहे हैं, तो आशा दीदी और एएनएम, जीएनएम, इसके अलावा सरकारी अस्पताल में आप जाके डॉक्टर संपर्क कर सकती हैं, ठीक? अपने संस्था के पदाधिकारियों को बता सकती हैं, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे स्वस्थ रख सकते हैं। और हम जो सीख रहे हैं अपने गांव की जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें बताएंगे, जहां तक हम पहुंचेंगे वहां तक उन लोग को लेके जाएंगे। क्या नाम आपका? प्रीति कुमारी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड के दरिगांव और मुरही गांव में भारतमाला एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित अलाइनमेंट को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा अलाइनमेंट से गांव के 2 हिस्सों में बंटने कई घरों और जमीनों के प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार नहीं जो गाँव, घर और जमीन की कीमत पर हो। उन्होंने मांग की कि एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट इस तरह तय किया जाए कि स्थानीय लोगों को कम से कम नुकसान हो। एडवोकेट डॉक्टर रंजीत सिंह ने भी पुराने प्रस्तावित मार्ग से एक्सप्रेस वे ले जाने की मांग करते हुए कहा कि विकास के साथ मानवता और स्थानीय हितों का ध्यान रखना जरूरी है। जी, ये गांव हजारों साल का व्यवस्थित विभिन्नताओं से भरा हुआ और एकजुट समाज वाला गांव, हजारों साल का व्यवस्थित गांव है और पंचायत भी है। और इस गांव का सबसे महत्वपूर्ण गांव जो है 2 पंचायत, दरिगांव पंचायत का दरिगांव और मुरही की आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया जा रहा है एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में। कोई भी उच्च पथ हो या कोई भी पथ हो, उसका 2 सिद्धांत है। एक तो संरेखण सीधी रेखा में जाना चाहिए, ये इसका कोशिश होना चाहिए, और दूसरा आबादी को बचाने का प्रयास होना चाहिए, जो कि दोनों सिद्धांत का अवहेलना हो रहा है। और यह वैधानिक भी दायित्व है और यह नैतिक जिम्मेवारी भी है सरकार का कि आबादी को बचाए। और वैसी आबादी को प्रभावित किया जा रहा है जिनको कि घर के अलावे उनके पास कुछ है भी नहीं, जो दलित, महादलित, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग के तमाम ऐसे गरीब लोगों को जिनको कि छत के अलावे, जो ऊपर में झोपड़ी के अलावे कुछ नहीं है जमीन पर, और वैसे लोग अगर विस्थापित होंगे तो उनके लिए तो सारा चीज लूट जाएगा। तो सरकार का मकसद, कोई किसी भी सरकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास हो, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन दिक्कत की उसको तो घर के अलावा कुछ है भी नहीं, तो उसको कैसे आप कंपनसेट करेंगे? वो असंभव भी नहीं। अच्छा, दूसरे चीज के गांव 2 भाग में, हजारों साल का व्यवस्थित गांव 2 भाग में बट जाएगा, और 2 भाग में जब गांव बट जाएगा तो इसका भूगोल पूरी तरह बिगड़ जाएगा और इसका वर्तमान भी जाएगा और इसका भविष्य भी कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए हमने नितिन गडकरी जी को भी दिया, बिहार के हेड को भी दिया, यहाँ के सरकार को भी दिया कि भाई आप लोग देखिए, इसकी तुरंत समीक्षा करिए, नहीं तो ये हजारों साल के गांव आप बर्बाद कर रहे हैं, कहीं से भी उचित हमको नजर नहीं आ रहा है। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि अगर गलत है तो है, हिमालय ही क्यों नहीं हो, उसको झुकना पड़ेगा। और हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। ये गांव भी संघर्षशील लोगों का है, स्वतंत्रता सेनानियों का है, अच्छे यहाँ सब तरह के लोग, जो गरीब जरूर हैं लेकिन संस्कार भी है, संघर्ष में विश्वास करने वाले लोग। कहाँ आ रही है? क्या घर जो टूट रहे हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं या घर के बदले कुछ ऐसे जगह? दिक्कत क्या है ना, अलाइनमेंट ही गलत है। वो जो संरेखण है, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सड़क निर्माण के 2 सिद्धांत हैं। एक संरेखण, जिसको अंग्रेजी में अलाइनमेंट कहते हैं, सीधी रेखा का कोशिश हो, दूसरा कोशिश हो आबादी बचाने का प्रयास हो। इन दोनों दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है सरकार। ये एक्सप्रेस जो है तो क्या गांव के बीचों बीच से जा रहा है। हमारी आबादी, हमारे महादलितों की आबादी, और समझिए कि जो मुशर बिरादरी के लोग हैं, हमारे रविदास फैमिली के हमारे भाई हैं, हमारा टोटल का टोटल दक्षिण का इलाका, हमारे गांव का दक्षिणी भाग
टोटल आइसोलेट होने जा रहा है। हजारों साल का हमारा गांव कहीं का नहीं बर्बाद होने जा रहा है। अब इस पर हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? क्या मांग है? मांग है हमारा कि अलाइनमेंट को सही करिए, सीधी रेखा में ले जाइए, आबादी को बचाने का क्या प्रयास किए हैं उसको आप जनता को बताइए, यहाँ ला कर दीजिए गाँव वालों को। सीधी रेखा में जाएगा तो कैसे सीधी रेखा में जाएगा, वहाँ शिवसागर जहाँ इंड कर रहा है शिवसागर का एरिया, वहां से सीधे फिर ले जाकर के फिर उत्तर में मिला रहा है, वो जा रहा है ताराचंडी। तो जब ताराचंडी ले जा रहे हैं तो फिर इन गांवों को, गरीब गांवों को दक्षिण इलाके में ध्वस्त करने का क्या औचित्य है? कैसे ले? सीधा ले जाना चाहिए। शिवसागर जो कोनकी है ना, शिवसागर से ही सीधे अलाइनमेंट ले जाना चाहिए उनको ताराचंडी। सरकार को लेटर दिए हैं, अलग अलग जगहों पर विभाग नाप गए हैं, आगे की क्या लग रहा है कि आप लोगों का क्या रहेगा? हमने मुख्य सचिव को भी दिया है और यहाँ के डीएम साहब को भी दिया है और पटना कमिश्नर को भी दिया है और हमने नितिन गडकरी जी को भी दिया है और हमने हाईवे के बिहार हेड को भी दिया है। सब लोगों ने नियमानुसार कार्रवाई में अग्रसर हुए हैं सारे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर रंजीत सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, एडवोकेट भी हूँ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। बाढ़ के दौरान घाटों और सड़कों पर जमा कचरे, मिट्टी व कीचड़ को हटाने के लिए नगर परिषद ने व्यापक सफाई अभियान शुरू किया है। भरत घाट समेत प्रमुख घाटों पर मशीनों और कर्मचारियों की मदद से सफाई की जा रही है। नगर परिषद की स्वच्छता एवं अतिक्रमण प्रभारी प्रभात सिंह गहरवार के नेतृत्व में गौसेवा टीम और परिषद कर्मी रास्तों की भी सफाई कर रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम हो सके। 19 और 20 अगस्त की भारी बारिश में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई थी, जिससे कई घाट जलमग्न होने के साथ दुकानों और घरों में पानी भर गया था। अब जलस्तर कम होने के बाद प्रशासन सामान्य व्यवस्थाएं बहाल करने में जुटा है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत रानी बड़ौद में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जीवन आर्य का जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोविंद मंडलोई, पोलाई कला मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोलू धनगर, सरपंच विक्रम राठौर, लखन धनगर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जीवन आर्य ने सभी का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों व योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। सर्वप्रथम तो हमारे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, जिला नेतृत्व सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा जिले का दायित्व दिया है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और निश्चित ही मुझ पर जो विश्वास जताया है, इसके लिए जितने भी ओबीसी समाज में आते हैं उन सबके लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके अच्छे विकास कैसे हो, इसके लिए हम लगातार सभी संगठन और पार्टी मिलकर ओबीसी मोर्चा में और ओबीसी समाज के लिए लगातार काम करेंगे। उनको हम कितना अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का फायदा दे सके। आप मंडल अध्यक्ष रहे हैं और आलापन विधानसभा में काफ़ी आपकी सत्यता रही है और आप अभी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष बने, किस प्रकार से अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक पद है कार्यकर्ता का, वह पद हमेशा कार्यकर्ता का रहता है, उससे बड़ा पद नहीं है। यह एक दायित्व रहता है, इसका निर्वहन करना रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पे विश्वास जताकर मंडल अध्यक्ष दायित्व दिया था, हमने उसका पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया और उसका परिणाम भी आप सबने देखा कि हमने एक आकांक्षी विधानसभा को लगातार हमारे कार्यकर्ता, आप सबकी मेहनत, अथक परिश्रम के बल पर हमने इस विधानसभा को जीत हासिल की और आज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय घनश्याम जी चंद्रवंशी के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर विकास में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हमारा आगे भी यही मानना है कि आने वाले समय में हम विधायक जी, हमारे सांसद जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे डॉक्टर रवि पांडे जी के नेतृत्व में हम कैसे इस विधानसभा का विकास हो, इस जिले का विकास हो, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
अकोदिया रेलवे स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों का कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और सफल व मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। यात्रियों में तेज सिंह राजपूत, रविंद्र जैन पिंटू, सुरेंद्र बैस, बंटी मेवाड़, भरत पुष्पद सहित अन्य श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर विहिप विभाग संयोजक जगदीश शर्मा, हुकुम परमार, महेंद्र मेवाड़, रोहित राजपूत, राधेश्याम सिसोदिया, महेंद्र सोनगरा, सरपंच नटवर सिंह हाड़ा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा प्रतिवर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में पुंछ जिले में जो बाबा चट्टानी के लिए निकलती है, यह दुर्गम स्थान है और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से या पूरे देश से इसमें लोग जाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको साथ में लेकर जाते हैं। एक साहसिक यात्रा है। तो अकोदिया प्रखंड से भी एक दल हमने आज मालवा ट्रेन से रवाना किया है। और कितने दिन की यात्रा रहेगी? यह 2 रात्रि विश्राम रहेंगे। रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है और सेना संगठन और सेना दोनों का सहयोग और वहाँ का स्थानीय प्रशासन इसमें पूरी तरह सुरक्षा की दृष्टि से साथ रहता है और सभी लोग परिवार सहित इस यात्रा को कर सकते हैं। और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी इस यात्रा को भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा, विभाग संयोजक, बजरंग दल। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बांगरमऊ के डिलीवरी वार्ड में प्रसूताओं से डिलीवरी के दौरान रुपए मांगने और विरोध करने पर रेफर करने की धमकी देने के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि महिला डॉक्टरों द्वारा दक्षिणा के नाम पर मनमाने तरीके से वसूली की जाती है और मांग पूरी न होने पर गरीब प्रसूताओं को भी परेशान किया जाता है। एक मामले में महिला द्वारा दिए गए 300 रुपए फेंकने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने मामले की जाँच कर अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। मीरा, कहाँ रहती हो? बांगरमऊ में। अच्छा, क्या हुआ मामला? अरे मामला का भैया 250 रुपया दे रहे हैं। कब बच्चा कब हुआ? बच्चा 6-15 पर। क्या हुई बिटिया? लड़का हुआ। क्या कहा आपसे? बहन भी 250 रुपया भैया दे रहे हैं तो लीने नहीं। 2100 मांग रही रहे और 2100 दो तो हम तीनों लोग बंटवारा कर लेंगे। तो जब दे रहे थे 21 नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, हम ना दो, कुछ भी ना दो, हम चले जाएंगे। क्या बात नहीं। कितने लेंगे? 2100 हाँ, 2100 लेंगे। तो आपने दिया 2100? नहीं दिया। तो क्या करते हैं आपके भैया? ठेला लगाते हैं हमारे भैया। अच्छा, हाँ, गरीब आदमी है, ठेला लगाते हैं, कोई बिजली चोरी करते हैं, नौकरी। क्या नाम है आपका? हमारा तो विद्यावती नाम है। अस्पताल में क्या करने आए थे? बहू के यहाँ लेकर। डिलीवरी थी? हाँ। किसी ने पैसे ऐसे मांगे थे? पैसे मांगे ने 1100 एक जने ली, 200 एक जने ली। क्या कहा? हम कहा बहन खड़े ले लो, तो काफी नहीं, पूरे 1100 के। अच्छा। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बरही में ब्राउन शुगर और नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान चलाते हुए एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर की अगुवाई में विशाल बाइक रैली निकाली। बरही चौक से शुरू हुई रैली गया रोड, हजारीबाग रोड और तिलैया रोड होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव, पुलिस बल, विभिन्न पंचायतों के मुखिया, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। एसडीपीओ ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अभिभावकों व नागरिकों से नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना प्रशासन को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। एसडीपीओ ने कहा कि नशे के खिलाफ शुरू की गई ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और समाज के सहयोग से युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना पुलिस का लक्ष्य है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी नशा के प्रति जो उनकी जागरूकता बढ़ी है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हमारा इस मुहिम के माध्यम से उन सभी से एक ही आग्रह होगा कि वो नशा से हट के अपना काम करें, नशा से दूर रहें। और ख़ास करके इसमें हमारा सभी गार्जियन, उनके अभिभावकों से और बरी के आम निवासियों से भी हमारा आग्रह होगा कि ऐसे लोगों के बारे में, वैसे लोगों को बोल तो वो लोग अपने स्तर से सुधारने की कोशिश करें, या अगर कहीं इस तरह की बातें अगर कहीं होती है, कोई अगर दिखते हैं तो उसकी सूचना हमें दें। हम हमारे पूरे अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारियों को दें, चाहे जिस भी थाने में हो,
और उनका एक चीज़ आश्वस्त रहे वो लोग कि उनका नाम हम लोग गुप्त रखेंगे और हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। कितना दिन चलेगा अभियान आपका? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कितने दिन चलेगा। ये अभियान जब हम लोगों ने शुरुआत की है तो ऐसा नहीं है कि ये अभियान हमारा शुरू रहेगा। इस संदर्भ में हम ये बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि शुरुआत की है हमने, हमें आपका साथ चाहिए। शुरुआत की है हमने, हमें आपका साथ चाहिए। एक जोत जलाई है हमने, इसकी समा बुझनी नहीं चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा अभी का कार्यक्रम है। और फिर हम स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहें कि इधर से इस ढंग से, बल्कि हम लोग अपने अपने स्तर से जो हमारी टीम है वो उसको जहाँ भी जानकारी मिले कि हम ये काम करेंगे। और हम लोगों ने जब शुरुआत कर दी है तो ऐसा नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं कि बस एक दिन शुरुआत किया और छोड़ दिया। ये लगातार चलने वाला हमारा अभियान है। बरही हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।